और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा में एक बार फिर से ठगी का मामला सामने आया है। प्राइवेट कंपनी के प्रबंधक से 1,68,00,000 रुपए की ठगी की गई है। बता दें कि ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले राजेश तिवारी से ठगी को अंजाम दिया गया है। साइबर क्राइम थाने की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा में एक बार फिर से साइबर ठगी का ये मामला सामने आया है। ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया गया। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, नोएडा में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, एक और मामला सामने आया है। तो देखिए, लगातार जो पुलिस है वो लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार और कार्यक्रम का भी आयोजन करती है। बावजूद उसके अगर ठगी की बात की जाए तो साइबर जालसाज लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। और ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो मोटा मुनाफा 200% तक का मुनाफा देने का झांसा देते हैं। और शुरुआती तौर पर जब व्यक्ति कम निवेश करता है तो उसको मुनाफा दे भी दिया जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कर अपनी जाल में फंसाते हैं। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले व्यक्ति हैं, इनके साथ में 1,68,00,000 रुपए की साइबर जालसाजों द्वारा ठगी की गई है। पूरे मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल नंबर और जिन बैंक खातों में पैसा गया है उसके बारे में जांच की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुख्य ठग हैं उन तक अभी पहुंचने में पुलिस जो है वो नाकाम साबित रहती है। कई बार वो लोग गिरफ्तार तो हो पाते हैं जिनके बैंक खाते यूज किए जाते हैं, वो बैंक खाते किराए पर साइबर ठग लेते हैं और उनको इस्तेमाल करके उस पैसे को ले लिया जाता है। तो फिलहाल देखना होगा इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई पुलिस की होती है। लेकिन ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो लगातार जो लोग हैं वो लालच के चलते इन साइबर ठगों के निशाने पर आ जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा दे रहे हैं। अभी इस मामले में अब क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? क्या कुछ यहाँ जांच पड़ताल में कुछ खुलासा हो पाया है? देखिए, पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है और जिन बैंक खातों में अलग अलग तकरीबन 1 दर्जन के आसपास बैंक खाते हैं जो जांच में सामने आया है, जिसमें पैसे डलवाए गए हैं, उन बैंक खातों को फ्रीज कराने का काम किया जा रहा है। कुछ अमाउंट बैंक खातों में मौजूद है, लेकिन ज्यादातर जो पैसा है वो दूसरे खातों के जरिए या कैश में साइबर ठगों द्वारा निकाल लिया गया है। जो पैसा बैंक खातों में फ्रीज होगा वो कुछ दिन बाद पीड़ित को मिल सकता है, लेकिन जो रिकवरी है वो बेहद कम साइबर के केस में देखी जाती है, क्योंकि अलग अलग बैंक खातों को यूज किया जाता है, दूर दराज के बैंक खाते होते हैं। तो फिलहाल देखना यही होगा कि कहां तक पुलिस को कामयाबी मिलती है और जो मुख्य इसके साजिश करता है, ये अपराध को करने वाले जो मुख्य लोग हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। बिल्कुल, चूंकि जिस तरीके से साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। बिल्कुल, देखिए, जागरूकता अभियान की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से सभी के मोबाइल पर कॉलर ट्यून लगाई गई है। जागरूक रहें, निवेश के नाम पर झांसे में ना आए। बावजूद उसके जो लोग हैं उनमें जागरूकता की कमी कही जा सकती है और जल्दी से ज्यादा पैसे कमाने का जो लालच है वो कहीं ना कहीं साइबर अपराधियों का हथियार बनता है। और इसी तरीके से लगातार जो साइबर अपराधी हैं वो लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। हर महीने करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के मामले सामने आते हैं, मीडिया में भी खबरें आती हैं। बावजूद उसके फिर अगला शिकार जो है वो साइबर ठगों के सामने होता है और इसी तरीके की घटनाएं हैं वो लगातार सामने। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।